मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक कुदा कर मारा गया। मेरा कपड़ा उतरवाने का कोशिश किया गया, इतना मारा गया मेरे शरीर पर, पूरा सारा जगह पर लाठी से मारा गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा। कार लेके मेरा पीछा किए, बोले कि बैठ जाओ। अगर सच बोलना अपराध बन जाए तो ये सवाल सिर्फ किसी एक पत्रकार का नहीं रह जाता। ये सवाल पूरे समाज, पूरे सिस्टम और उस लोकतंत्र पर खड़ा हो जाता है जिसमें हम जीने का दावा करते हैं। और आज यही सवाल झारखंड के गढ़वा जिले से उठ रहा है, जहां स्वतंत्र पत्रकार और वार्ता बाय विकास साहू के नाम से पहचाने जाने वाले विकास साहू पर एक सोची समझी साजिश के तहत जानलेवा हमला किया गया। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सच पर हमला है जिसे दिखाने की हिम्मत विकास साहू लगातार करते रहे। विकास साहू गढ़वा जिले के ही रहने वाले हैं और लंबे समय से बिना किसी बड़ी मीडिया कंपनी के सहारे, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण और बिना किसी ताकतवर बैकअप के सिर्फ अपने मोबाइल कैमरे और अपनी आवाज़ के जरिए स्थानीय भ्रष्टाचार, ज़मीनी घोटालों, सरकारी योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों और आम लोगों के साथ हो रहे अन्याय को सामने ला रहे थे। और जब कोई अकेला व्यक्ति सच दिखाने लगता है तो सबसे पहले वो सिस्टम को असहज करता है, क्योंकि सच सवाल करता है, सच जवाब मांगता है। और यही बातें कुछ प्रभावशाली लोगों और हितों से जुड़े लोगों को चुभने लगीं। धीरे धीरे ये चुभन नफरत में बदली और फिर उस नफरत ने साजिश का रूप ले लिया। पीड़ित विकास साहू के मुताबिक उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया गया, भरोसा दिलाया गया कि सिर्फ बात करनी है, लेकिन ये भरोसा एक जाल था, क्योंकि पहले से तय एक जगह पर एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर उन पर बेरहमी से हमला किया। ये हमला सिर्फ शरीर पर नहीं था, ये हमला डर पैदा करने के लिए था, दबाने के लिए था और एक साफ संदेश देने के लिए था कि अगर कोई पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमला इतना गंभीर था कि कुछ मिनट की देरी भी उनकी जान ले सकती थी। शरीर से खून बह रहा था, हालत नाजुक थी, लेकिन उस हालात में भी विकास साहू ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला, मदद मांगी और किसी तरह अस्पताल तक पहुंचे, क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि अगर वो बच गए तो उनकी आवाज़ बचेगी, और अगर उनकी आवाज़ बचेगी तो सच को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकेगा। हमले के बाद उनका घायल अवस्था में बनाया गया वीडियो सामने आया। एक ऐसा वीडियो जिसमें न कोई ड्रामा था, न कोई बनावट, सिर्फ दर्द था, डर था और उसके बावजूद एक अजीब सी हिम्मत थी। ये वीडियो पहले स्थानीय लोगों ने शेयर किया, फिर पत्रकारों ने, फिर आम जनता ने, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक पत्रकार की हालत नहीं दिखा रहा था, ये उस डर की तस्वीर दिखा रहा था जो आज हर ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकार के सामने खड़ा है। ये वीडियो झारखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सच बोलने की आज़ादी पर हुआ है। आज जब अक्सर कहा जाता है कि मीडिया बिक चुकी है, तो सच्चाई ये है कि मीडिया के बिकने के पीछे सबसे बड़ा कारण डर है। वो डर जो तब पैदा होता है जब कोई पत्रकार सरकार या सिस्टम के खिलाफ सच दिखाने लगता है। पहले उसे धमकियां मिलती हैं, फिर दबाव बनाया जाता है, फिर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, और अगर वो फिर भी नहीं झुकता, अगर वो बिकने से इनकार कर देता है, तो ऐसी साजिशें रची जाती हैं ताकि एक को कुचलकर 100 लोगों को खामोश किया जा सके। विकास साहू ने भी झुकने से इनकार किया और उसी की सज़ा उन्हें देने की कोशिश की गई। फिलहाल ये मामला प्रशासन और सरकार के संज्ञान में है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या सच में दोषियों तक पहुंचेगी। विकास साहू ने साफ मांग रखी है कि हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष और तेज जांच की जाए, दोषियों को कड़ी सजा मिले और स्वतंत्र पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अगर आज एक पत्रकार को सरेआम मारने की कोशिश की जा सकती है और सिस्टम चुप रहता है, तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ विकास साहू की नहीं है, ये हर उस पत्रकार की लड़ाई है जो बिना किसी बड़े नाम के सिर्फ सच के भरोसे खड़ा है। ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो चाहता है कि उसे सच्ची जानकारी मिले, क्योंकि जिस दिन सच बोलने वालों को डराकर चुप कराया जाने लगता है, उस दिन सिर्फ पत्रकारिता नहीं मरती, उस दिन लोकतंत्र भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि विकास साहू के साथ क्या हुआ, असली सवाल ये है कि अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने इसे सिर्फ एक और खबर मानकर नज़रअंदाज कर दिया, तो कल अगला नंबर किसका होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब समाज चुप रहता है तो अन्याय और बढ़ता है, और जब सच बोलने वाली आवाज़ें एक एक करके दबा दी जाती हैं, तो फिर किसी के पास बोलने का साहस नहीं बचता। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस घटना को सिर्फ एक खबर न समझें, बल्कि एक चेतावनी मानें। एक चेतावनी कि अगर आज हमने स्वतंत्र पत्रकारों के साथ खड़े होने से इनकार किया, तो आने वाले समय में हमें वही सच दिखाया जाएगा जो ताकतवर लोग दिखाना चाहेंगे, और वही छुपाया जाएगा जिसे जानना जनता का हक है।
इसलिए आज जरूरी है कि विकास साहू जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी आवाज को और मजबूत किया जाए, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उसे बचाने वाले लोग जिंदा रहते हैं। और अगर आज हम बोले नहीं, अगर आज हमने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो कल शायद हमारे पास बोलने का मौका भी ना बचे। क्योंकि जब सच बोलना अपराध बन जाता है, तब खामोशी सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है, और यही हथियार धीरे धीरे पूरे लोकतंत्र को अंदर से खत्म कर देता है।